नमस्कार दोस्तों। काम की बात सीरीज़ में आज एक ऐसा विषय मैं लेने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक ये मानिए कि इस विषय के बारे में हम बड़ा होने तक, जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होते या हम हमारी लाइफ के उस फेज़ में नहीं आते कि जब हम आत्मनिर्भर बने, तब तक हम शायद इसके बारे में महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह ये कि बचपन से ही हम जब तक बड़े होते हैं तब तक हम अपने माता पिता या स्कूल पर ही शिक्षा के लिए निर्भर हैं। और माता पिता ही हमारा भरण पोषण करते हैं, वही हमारे सारे खर्चे उठाते हैं, है ना। और जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमारी जो एजुकेशन होती है वो सिर्फ साइंस, मैथ्स, एकेडमिक्स से रिलेटेड होती है। उसमें कहीं पे भी हमें ये नहीं बताया जाता है कि जब जीवन के इस एकेडमिक फेज से आप बाहर निकलोगे और जॉब के फील्ड में जाओगे तो आपको डे टू डे लाइफ में मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा और पैसा कैसे कमाना है, कैसे अमीर बनना है, इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती हमें, ठीक है। और ना ही माता पिता हमें इस काबिल समझते हैं कि हमें इस बारे में बचपन से कोई शिक्षा दें, ताकि हम अपने आप को एक इंडिपेंडेंट लाइफ में जब प्रवेश करें तो इस बारे में सक्षम बना सके कि बहुत अच्छे से हम पैसा कमाने में सक्षम हैं और अमीर बनने का अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनको मैंने 7 रूल्स के नाम से बनाया है। मनी अमीर बनने के 7 नियम, या बोले कि अमीर लोग जो जिन बातों को करते हैं, अगर हम उनका अनुकरण करें तो हो सकता है हम भी एक जीवन में, अपने जीवन में अमीर बन सकते हैं और जो हमारे पैसे से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है उनका समाधान कर सकते हैं। पैसा कमाना और अमीर बनना एक गेम जैसा है, एक ऐसा गेम जिसमें कुछ लोग रफ्तार से आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग गलतियां करके पीछे रह जाते हैं। और इस गेम का एक ही मकसद है, फाइनेंशियल फ्रीडम की ट्रॉफी जीतना। जो नियम को समझकर खेलता है और लेवल अप करता है, वो इस नियम, और जो नियम को भूलता है बस दौड़ता ही रह जाता है। तो क्या आप इस अमीरी वाले गेम के असली रूल्स जानना चाहते हो? तो ये असली रूल्स, 7 रूल्स मैं आपको बताऊंगा जिनको अमीर लोग बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं और जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करते हैं। तो इन 7 रूल्स का सबसे पहला रूल है, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। बचपन से हम सुनते हैं कि पैसा बनाओगे तभी अमीर बन पाओगे। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को अपने दिमाग में इस तरह सेट कर लेते हैं कि जैसे बस पैसे बचाने से ही, छोटी मोटी सेविंग करने तक ही सीमित रह जाते हैं। म्यूचुअल फंड, एफडी या कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट तक पहुँचते पहुँचते उनकी गाड़ी पूरी तरह से रुक जाती है। और असली चीज़ जो वो लोग भूल जाते हैं सेविंग करते करते, जो कि असली गेम क्या है जानते हैं दोस्तों? वो है सेविंग से ज़्यादा अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करना। क्योंकि जो इंसान अपनी इनकम पर ध्यान नहीं देता वो हमेशा एक लिमिटेड बजट के चक्कर में ही फंस जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। मान लो आप अपने सपने देखें जो कि बहुत अधिक पैसे से ही पूरे हो सकते हैं, पर आप क्या चाहते हैं कि वो पैसे आपके 60 की उम्र में आने तक हो पूरे हों। आप भी चाहते हैं ना कि जब आपकी उम्र यंग है तब आप उन सपनों को पूरा कर सकें और जब आप उन सपनों से मिलने वाली जो खुशी है उसका आनंद उठा सकें। इसके लिए बचत करना काफ़ी नहीं है, आपको अपनी इनकम सोर्स बढ़ाने पे भी ध्यान देना होगा। और इनकम सोर्स बढ़ाने का तरीका है आपको नए स्किल सीख कर, स्मॉल बिजनेस या फ्रीलांसिंग सर्विस करके पैसा कमाना सीखना पड़ेगा। जितनी तेज़ी से आप स्किल सीख कर अपने सपनों तक पहुँचोगे और अपने टैलेंट से पैसा कमा पाओगे। क्योंकि सेविंग करने से क्या, हम सुरक्षित तो रह सकते हैं लेकिन अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो अपने स्किल्स की मदद से एक्स्ट्रा अर्निंग करके, एक्स्ट्रा मनी सोर्स डेवलप करके ही कर पाओगे आप। इस गेम का रूल नंबर 2 है, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में जो 30 मिनट का स्पीच देने के लाखों रुपए चार्ज करते हैं, ठीक है। अपने स्किल और नॉलेज और एक्सपर्टाइज की वैल्यू बना चुके हैं वो, जिससे लोग कोई भी उनको कीमत देने को तैयार है। एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। एक बार एक ऑटो मैकेनिक है, वो नॉर्मल गाड़ी ठीक करता है तो उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोर्स करके कोई एक अच्छा अपना सर्विस सेंटर खोल लेता है तो शहर की जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ उसके आगे लाइन लगा के रहती है। यानी कि उसने अपने अंदर एक ऐसा स्किल डेवलप किया कि उसको मनी के पीछे भागना नहीं पड़ रहा है, उसके स्किल के दम पर मनी अपने आप ही उसके पास तक आ रहा है। पैसा आपके पास तब आएगा जब आपके पास वो वैल्यू होगी जिसकी दूसरों को ज़रूरत है।
याद रखना दोस्तों, ज़िंदगी में वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके लायक आप बनते हो। इसलिए ऐसे हमेशा अपनी वैल्यू और स्किल्स को इतना बढ़ाओ कि पैसा खुद आपके पास तलाशता हुआ आए। रूल नंबर 3 है आपका, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आज हमारे पास इंटरनेट की मदद से ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे बुक्स अवेलेबल है जिनको अगर हम खरीदने जाएं, बेस्ट किताबें, तो कीमत हज़ारों में देनी पड़ती है। लेकिन इंटरनेट ने सारी की सारी नॉलेज हमारी झोली में डाल दी है। पर हम अगर क्या इस नॉलेज को सीख कर उसको लाइफ में अप्लाई नहीं करना सीखेंगे तो क्या पैसा कमा पाएंगे? वीडियो देखो, बुक्स पढ़ो, किसी भी तरह से अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो और काबिलियत और कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। जैसे कि ये बहुत ही मशहूर इन्वेस्टर वारेन बफेट कहते हैं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने खुद पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट है। आज ही अपने पॉकेट में जो भी पैसा है उसका फालतू गैजेट्स, घड़ियाँ, जूते पर खर्च करने के बजाय अपनी फाइनेंस एजुकेशन पे लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और उसका अप्लाई करके पैसा कमाने का स्टार्ट करो। रूल नंबर 4 है हमारा, स्टार्टअप एज सूज एज यू कैन। आज के समय में ज़्यादातर यूज़र्स अपने 2-3 घंटे सोशल मीडिया और गेम्स पे खर्च करते हैं, ठीक है, और उनके पास जो सबसे बड़ी दौलत है उनका समय। आप जिस भी उम्र में हो, अगर अपने समय की सही से वैल्यू करोगे, अपनी एनर्जी को सही से इस्तेमाल करोगे, तो आप जल्दी से जल्दी कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ोगे। आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितना पैसा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप अभी इसी वक्त शुरुआत करते हैं या नहीं। दुनिया के किसी भी इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके दिमाग में कितना शानदार बिजनेस आइडिया है, क्योंकि जब तक आप उसे एक्शन में नहीं लाते, आइडिया बस आइडिया एक सपना है। इसलिए जितने जल्दी हो सके इस फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करो। जैसे कि बिल गेट्स कहते हैं, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना आपकी गलती है। रूल नंबर 5 हमारा इसमें, ट्रैक योर मनी। जेब में आता हुआ पैसा दोस्तों बहती हुई नदी की तरह होता है। अगर इसके आप भाव को सही दिशा नहीं दोगे तो पैसा कब और कहाँ पर निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी, आपको एक अपने मनी को ट्रैक रखने की आदत ज़रूर बनानी है। तो हर महीने आपको एक साफ़ सुथरा बजट बनाना चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि आप अपने टोटल मनी का कितना जो पोर्शन है आपकी ज़रूरतों पर, नीड पे खर्च कर रहे हैं, कितना आपके इच्छाओं पे, डिज़ायर पे, लग्जरी पे खर्च कर रहे हैं। और इसके बाद हर महीने आपको इन्वेस्ट करने का भी इसमें प्लान रखना चाहिए कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपके पैसा इनमें से अगर जो वांट्स, नीड्स पे खर्च नहीं हो रहा है तो वो भी पैसा भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। अगर ये मनी को आप ट्रैक नहीं रखेंगे ना, बजट में रहेंगे, तो आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा और मनी धीरे धीरे आपकी नज़रों के आगे से गायब हो जाएगा। रूल नंबर 6 है दोस्तों, स्टे पुअर अंटिल यू बिकम रिच। दोस्तों ऐसे देखा गया अक्सर कि हमारे पास अगर जब हम अमीर बनने की राह पे चलते हैं तो थोड़ा पैसा आते ही हम लोग नए कपड़े, गैजेट्स, इन पे खर्च करने लग जाते हैं। जबकि क्या बताओ कि आपने इतनी मेहनत क्या सिर्फ इन गैजेट्स को ख़रीदने के लिए करी है? वास्तव में आपका लक्ष्य क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करना है। अमीर लोग जो है अपने दिखावे के लिए खर्च नहीं करते हैं। तो आपका लक्ष्य अमीर दिखना नहीं, वास्तव में असली में अमीर बनना है। तो वास्तव में अमीर लोग पहले मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं उसको रीइन्वेस्ट करते हैं और इतना कमा के इतना अमीर बन जाते हैं, तब उनको ये गैजेट्स खरीदना और ये खरीदना चाय कॉफ़ी खरीदने जितना लगता है। तो जो लोग दिखावा करने के लिए पैसे का दिखावा करते हैं वास्तव में अमीर नहीं होते। तो वास्तविक वही अमीर होते हैं जो पैसे से पैसा कमाना बनाना सीख जाते हैं। फाइनली रूल नंबर 7 की बात करते हैं, ऑलवेज बी ए बॉस ऑफ द मनी। तो जाने अनजाने में हम लोग पैसे के ही नौकर बन जाते हैं। तो कर्ज लेकर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, ठीक है, अपने शौक़ के लिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए महंगी ईएमआई पर कर्ज ले लेते हैं और इस कर्ज को चुकाने के लिए महीनों सालों तक हम मेहनत करते रहते हैं। यानी वास्तव में खुद के पैसे के ही गुलाम बन जाते हैं। लोन लेना गलत नहीं दोस्तों, पर लोन लेने से हम ऐसे सीट्स क्रिएट करो जो आपके लिए और पैसा कमा के दें, ठीक है। कर्ज सावधानी से लेना चाहिए, चाहे 500 रुपये का हो, चाहे 5000 रुपये का हो। नहीं तो हम लोग पैसे का मालिक बनने के बजाय अपने ही पैसे के गुलाम बन जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आई होप ये मनी रूल्स है ना, आपको जीवन में अमीर बनने में सहायक होंगे और इनको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी जीवन में कामयाबी की राह पे अग्रसर होंगे।